सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। सभी भक्त बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम आप जो अपने घर पे अपने प्रभु की जो विग्रह की सेवा करते हैं या जो मूर्ति की सेवा करते हैं, ये कितनी चमत्कारी और कितनी उत्तम सेवा होती है। हम इसका महत्व नहीं समझते। आप रोज ही करते हैं, इसलिए आप देखना उसमें महत्व कम होता चला जाता है। जैसे हम व्यवहारिक रोज कार्य करते हैं, घर गृहस्थी के, परिवार के, संसार के, ठीक उसी प्रकार ये भगवान की जो विग्रह की सेवा है वो भी हमारी दिनचर्या में आ जाता है। हम एक काम की तरह उसे करते हैं। निश्चित मानिए उसका बहुत पुण्य है। साक्षात भगवान की सेवा से जो पुण्य मिलता है, जैसे आपसे कहा जाता है कि अपने माता पिता की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, तो इनकी सेवा से जो पुण्य मिलता है, ऐसे ही भगवान के विग्रह की, उनकी छवि की, उनकी मूर्ति की सेवा करने से पुण्य मिलता है। निश्चित मानिए बहुत अधिक आपके भाव बढ़ेंगे। जो चाहो सो प्राप्त कर लो, हर कामना प्राप्त हो जाती है अपने इष्ट देव के विग्रह की सेवा करने से, उनकी छवि की सेवा करने से। उनके आगे आप भोग लगा रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनके नाम का जप कर रहे हैं। ये हम इस पे भाव नहीं रखते। देखिए आप व्यवहारिक जगत में भी देख ले, आपका अगर मन नहीं है किसी भी कार्य का करने में, भाव नहीं बढ़ रहा है, तो देखना वो कार्य फिर आपसे होगा नहीं, वो कार्य अपूर्ण ही रह जाएगा। आप उसे पूर्ण ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी रुचि ही नहीं है, भाव ही नहीं बन रहा। ठीक इसी प्रकार हमें भगवान की भावना, पूजा में, सेवा में, ये बुद्धि में पहले निश्चय कर लेना चाहिए कि ये साक्षात हमारे प्रभु की सेवा है। हम उन्हें नहीं देख सकते, वो कहाँ रहते हैं हम क्या जाने। हमने आज तक उनको देखा नहीं, हमने ग्रंथों में सिर्फ उनके बारे में पढ़ा है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ग्रंथों में प्रभु की महिमा हमने अपने कानों से सुनी है, हमने उनको देखा नहीं। लेकिन जो भी आपको विग्रह प्राप्त हुआ है, जो भी उनकी छवि प्राप्त हुई, जो भी आपके घर में विराजमान है या आप कहीं मंदिर में जाके करते हैं, वो निश्चित आप समझें वो भगवत कृपा से, इष्ट देव की कृपा से ही आप उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी महिमा अनंत है। भगवान के विग्रह की सेवा का अनंत फल है। पूरे विश्व का वो भरण पोषण कर रहे हैं। अब आप उनको भोग लगा रहे हैं, उनको चंदन अर्पित कर रहे हैं, उनको धूप दीप पुष्प ये सब अर्पित कर रहे हैं। इसका सबका फल है और बहुत विलक्षण फल है। निश्चित मानिए अभी आपके भले ही समझ में ना आ रहा हो। ये बहुत जो लोग ज्ञानी हो जाते हैं वो मूर्त पूजा का खंडन करते हैं, वो कहते हैं ये सब ढकोसला है, इससे क्या होता है। अरे आप करके देखें, आप एक दिन भी बहुत मन से भाव से अपने ठाकुर जी की या जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनकी सेवा करके देखें, फिर देखें सेवा में कितना अपार सुख मिलता है। निश्चित मानिए जो सुख बहुत काल तक भजन करने से मिलता है वो सेवा से भी मिलता है, अपने प्रभु की सेवा करने से। तो अगर आप जप के साथ अपने प्रभु की विग्रह की भी सेवा कर रहे हैं तो निश्चित मानिए बहुत थोड़े समय में ही जो इष्ट देव के प्रति एक प्रीति होती है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। थोड़े समय में ही अपने प्रभु के चरणों में प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। हमारी इस बात पर आप विश्वास करें। देखिए हमारी जो भी हम बताते हैं इस पर सब विश्वास नहीं कर पाएंगे।
आजकल का माहौल ऐसा है, आज जो कलयुग का दौर चल रहा है, इसमें बुद्धि अधिकतर मलिन रहती है। स्वाभाविक ही हमारा विषयों की तरफ मन होता है। आप देख लें, खुद देख लें अपना अपना, स्वाभाविक ही हमारे मन की वृत्ति भोगों की तरफ रहती, विषयों की तरफ रहती है। भगवान की तरफ चलने में, भक्ति की तरफ चलने में बहुत कठिनाइयां महसूस होती, इस मन को बहुत जलन इसे महसूस होती है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि भक्ति में लगे। देखिए, भगवान का भजन करिए। ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत अमूल्य है। आप जो चाहो वो इस मनुष्य शरीर से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इस बात पर आप विश्वास कर लें। सभी साधकों से प्रार्थना है कि भगवान के विग्रह की सेवा, उनकी मूर्ति की सेवा, इस पर विशेष ध्यान दें। आपके घर में ही, जो आपके घर में, आप भले ही एक कोने में अपने भगवान का मंदिर बनाए हों, एक अलमारी में मंदिर बनाए हों, लेकिन वही सिद्धि उत्पन्न हो जाएगी, वही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती। निश्चित मानिए, जो बात वहाँ बड़े बड़े दरबारों में है, वो शक्ति आपके घर में भी आ सकती है। इसके पीछे भावना होना चाहिए। भगवान के भजन में सिर्फ भावना है। हमारी बात पर आप विश्वास कर लें। भावना का बहुत महत्व है। जितनी आपकी भावना बढ़ती जाएगी, भगवान आपके नज़दीक आते चले जाएंगे। वो नज़दीक ही हैं, लेकिन मलिन हृदय के कारण हमारे अनुभव में नहीं आ रहे। इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप भक्ति में लगें, आप अपनी भक्ति को बढ़ाएं और ऐसा ही सत्संग सुने जिससे हमारी भक्ति बढ़े। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें और उनके विग्रह की सेवा करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।